क्योंकि आज ना आप लोगों से मैं लड़ने के लिए आया हूं। आप लोगों ने यूपी में जो किया वो बहुत ही शर्मनाक काम किया। हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, उसका जो आप लोगों ने किया वो बहुत गलत किया। चलो खैर वो राजनीति की बात है, कुछ राजनीतिक कर्म भी ऐसे होते हैं जिसके आगे आते हैं। बाकी संदीप भाई जितने आ रहे हैं ना, इनने तो ठोक के वोट दिया, पर जो घर पड़े हैं ना वो नालायक आदमी है। तो ये रिश्तेदार का नहीं दुआ पाए ना। हमारे यहाँ एक हरियाणा में मान सिंह मनेठा जी थे, वो एक बात कहते थे कि भाई सबसे आसान होता है रिश्तेदार को समझाना। साला ना अपने जीजा की बात जरूर मानता है, गलत तो नहीं कह रहा मैं। तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब अपने अपने सालों को समझाओ, फिर वो अपने साले को समझाए, फिर वो अपने साले को समझाए, और जब सारे साले समझ जाएंगे तो सहयोगी जो है ना अपने मठ में चला जाएगा। इसकी औकात नहीं है। तो आज का जो विषय है बहुत ही हर्ष वाला विषय है। ये हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है, और जो मंच पे जो कलाकार बैठे हैं, मैं सबके नाम नहीं जानता, लेकिन पूरी दुनिया इन लोगों को जानती है। हरमनजीत मेहरा तो एक ऐसा ब्रांड है जिसने इस देश में अम्बेडकरवाद की आंधी लाया और नए नए दुनिया भर के बालक पैदा कर दिए। ये अभी पे बैठी, इन्हें कितना बढ़िया गाना गा, नए नए बच्चों को चांस देता है और उनको लिख के देता। नहीं तो लोग जो है ना आज भीख मांगने की लाइन में भी आगे ना करते, किसी ने सत्ता के खुदे खड़े थे। तो बहुत ही बड़ा योगदान है इन कलाकारों का, क्योंकि जो बात नेता अपने भाषण से आप तक नहीं पहुंचा पाते ना, ये कलाकार आपके कानों से सीधे दिल में उतर जाते हैं और आपको आराम से समझा जाते हैं। तो संगीत बहुत बड़ी चीज है, संगीत बहुत बड़ी चीज है। संगीत के माध्यम से आपकी मानसिक बीमारी भी ठीक हो सकती है और आपको समझाया भी जा सकता है। और यहाँ पर क्योंकि मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि बड़े गजब की कौम है चमार इस धरती पे, जो लड़े हैं बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, जो सिपाही हैं बाबा साहब अम्बेडकर के, जो लड़े हैं इस भारत के संविधान के लिए, और जिन्होंने हमेशा आगे होकर के इस मिशन और मूवमेंट को बचाने का काम किया है। बड़ी गजब की कौम है। लोग चिढ़ते हैं, मुझे कहते हैं संदीप भाई आप चमारों की बड़ी पैरवी करते हो। मगर चमारों की पैरवी मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि चमार बाबा साहब अम्बेडकर की पैरवी करते हैं, वो मान्यवर साहब काशीराम की पैरवी करते हैं, वो इस देश के संविधान की पैरवी करते हैं। और एक चमार ऐसी बिरादरी है जिन्होंने पूरी दुनिया में अम्बेडकरवाद का डंका बजवा रखा है। विदेशों में भी जयंतियां निकलती है रविदास महाराज की, और रविदास महाराज क्रांतिकारी संत थे। वो मन चंगा कटौती में गंगा वाले नहीं थे, तो मेरी ताऊ बैठा था ना भारत माता की जय लगाना था, इन्हें लोग तो लगाई बना दिए भारत। तो ऐसे लोग भी हैं जो मन चंगा कटौती में गंगा, ऐसा कुछ नहीं था। संत रविदास क्रांतिकारी संत थे, और वो भी वही चाहते थे जो बुद्ध चाहते थे, वो वही चाहते थे जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, वो वही चाहते थे जो मान्यवर काशीराम चाहते थे। और हम सब यही चाहते हैं जो यहाँ लोग आ जाए ना, यहाँ कुछ मिल नहीं रहा। वो एक कलाकार ने बुलाया था, पता नहीं वो इसलिए नाटक कैलाश खेर के चमारा हुआ प्रोग्राम है, दलितों का प्रोग्राम है, वो आया नहीं। मगर भाई हमारे तरफ हमारा कैलाश खेर है, मंजीत में रहिए, अपने आप संभाल लेगा समाज के लोगों ने। तो ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। और इन लोगों के घर ना आपके इनाम के पैसों से चलते हैं, ये कोई बैरिस्टर नहीं लग रहे, कहीं कुछ नहीं कर रहे। जो आप लोग इनको थोड़ा बहुत देते हो उससे इनका घर चलता है, क्योंकि ईमानदार लोग हैं, कभी बीजेपी और कांग्रेस के मंच पे नहीं मिलेंगे आपको। तो अपने लोगों का सहयोग करा करो। ये जितनी मेरी भाड़ बैठी है, भाड़ को कैसे नाला होता ना, तो मेरा निर्णय गीत काट के पीछे देती ले रात आके गीत गाता हूँ देती, तो सारी भाड़ 100 रुपये ले रही हो। हाथ खड़े करो जी, 200 रुपये घर तक पीछे नहीं जाए, हाथ खड़े करो, 100 रुपये नहीं दर्द रहे, खड़े करो जी जी दर रहा है, इकट्ठे कर रहे इतनी, अरे ने दे दिया इन भाइयों ने, ठीक है। अब काम की बात करते, थोड़ी भूमिका से बन गई है ना। हमारे बीच में भाई नागपाल जी आए हैं, बड़े राष्ट्रीय कवि हैं। सुजीत सम्राट जी भी आएंगे, वो भी हमारे अच्छे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। मैं भी पैसे से वकील था, लेकिन मैंने एक वाक्य पढ़ा साहब काशीराम का और आज उसको पोस्ट भी किया। एक वकील था चौहान करके, मान्यवर काशीराम जी से वो मिलते हैं, तो साहब काशीराम उसको कहते हैं कि भाई वकालत छोड़ दो और समाज का काम करो। तो उसने कहा कि साहब समाज का काम तो हम वैसे भी करते रहते हैं, बाम सेव के माध्यम से, वकालत छोड़ देंगे, वकालत अच्छी चल रही है हमारी, हम चाहते हैं कि इस देश के अच्छे बड़े वकील बने। तो जब साहब काशीराम ने कहा कि जहां जिस देश में हमारे समाज की बहन बेटियों की
इज्जत बेआबरू होती हो हर जगह, खेत में, खलियान में, शहरों में, गांव में, और जहां हमारे नौजवानों को मारा जा रहा हो वहां तुम बड़े वकील तो बन जाओगे, अपना बड़ा घर मकान तो बना लोगे, लेकिन समाज को लुटते पिटते आप अपनी आंखों से देखोगे। तो उस आदमी की वो बात समझ में आई और उसने इस्तीफा दे दिया। और फिर जब साहब काशीराम की सरकार बनी तो उसको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया साहब काशीराम ने, और जब वो शपथ ले रहा था तो रो रहा था। तो ये जो सत्ता है ये बहुत बड़ी ताकत है, और आप लोगों ने देखा, उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो चखा है उस मजे को, उस शासन को देखा है। बहन कुमारी मायावती का शासन तो आप लोगों ने देखा है। जितने काम मैं छाती ठोक के कहता हूँ, इस देश में जितने काम बहन कुमारी मायावती ने करे हैं ना तो कोई आगे आगे कर सकता, ना किसी ने करे सत्ता में रह के। लेकिन आजकल के जो नए जो है ना, वो कह रहे ना भाई मंजीत मेहरा देख के सारे गाने गाने लगे, है ना। तो बाथरूम सिंगर बहुत हो रहे हैं, एक्टिविस्ट मेरे जैसे बहुत घूम रहे हैं समाज में कि मैं काशीराम का बेटा हूँ, मैं ये करूंगा, मूछों पे ताव देते हैं। अरे भाई, बिना मूछ वाले ने बहुत बड़े बड़े काम करे हैं, अम्बेडकर का मूछ नहीं दी, काशीराम जी का भी मूछ ना रखा दो अभी। और जिस देश में तुम्हारी बहन बेटी का रोज बलात्कार होता है वहां तुम मूछ थाने कैसे भूल सकते हो? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और इस देश में ऐसी व्यवस्था को जन्म दो कि आने वाली हमारी बहन बेटियां, जैसे बहन कुमारी मायावती जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, पूरे देश में हमारी बहनें पदों पे जाए, बड़े बड़े IAS अफसर बने, मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल बने, और इस देश की प्रधानमंत्री बहन जी बने। ये ऐसा काम करो आप लोग। हम लोग तो चाहते हैं बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहन जी के जो आसपास लोग हैं ना वो नहीं चाहते। वो लोग नहीं चाहते। खेत में जब बाढ़ खाने लग जाए ना, ये समझ में आती है, हरियाणा समझ में आती है, खेत को जब बाढ़ खाने लग जाए, जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो उसे कोई नहीं बचा सकता। तो बहन जी के आसपास जो चौकड़ी बैठी है, जो लोग बैठे जम के, इन्होंने बहन जी का सत्यानाश कर दिया। यूपी में आप लोगों ने देखा, एक सीट आई, वो भी मेरे ख्याल में भाजपा गया नहीं, भाजपा पता नहीं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, राजनीति हमारा उद्देश्य नहीं है। हम लोग समाज को तैयार करें। मान्यवर काशीराम जी का जो सपना था वो पूरा हुआ इस चुनाव में। नेता बिके, समाज नहीं बिका। नेता अकेले छोड़ दिए समाज ने। जिस दिन आप लोग ना बिकने वाला समाज पैदा कर लोगे, उस दिन ना बिकने वाला नेता भी आप में से निकलेगा। आप लोगों में से निकलना सब कुछ। और ये जो मुझे चौधरी चरण सिंह जी की बात याद आती है, आपके उत्तर प्रदेश के ही थे, वो एक बहुत बढ़िया बात कहते थे कि भाई नेता बेईमान नहीं है, ये जनता बेईमान है। क्योंकि जनता में से ही नेता आता है। जिले चुड़े छोड़ा पहले कहा था, बूढ़े तो था गांव में लिखड़ के मंत्री बन गया। आप लोगों में से हूं, मैं भी ऐसे ही परिवार से हूं, बहुत छोटे से परिवार से हूं। कैसे आए? आप लोगों से बीच में से आए, पढ़ लिख के बैरिस्टर बने, वकालत में गए, फिर जो राजनीति में लग गए। आपके बीच में से आने लोग, जैसे आप लोग पैदा करोगे ईमानदार लोग पैदा करोगे, ईमानदार लोग आएंगे। मान्यवर काशीराम जी के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी ने ईमानदारी से मिशन के काम को आगे बढ़ाया। सब लोग बस ताक में बैठे हैं कि कैसे चंदा खाया जाए बहुजन समाज के लोग। क्योंकि बड़ा चमार समाज इतना ईमानदार है। मुझे याद आती है कैथल की एक बात, कुरुक्षेत्र में एक सभा थी, उसमें हमारे साथ सोनू भाई भी थे, यही प्रदेश उपाध्यक्ष आरपीआई पार्टी के, मंजीत मेहरा जी भी थे, गिन्नी माई, बहुत सारे। तो महाराज रत्न अम्बेडकर जी आए हुए थे। वो 40 डिग्री 45 डिग्री में कोट पैंट पहने रहता है, कमाल का आदमी है। तो वो आए हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं जब विदेश जाने का मन करता अपनी जेब की तरफ देखता हूँ तो मायूस हो जाता हूँ। चमारों ने आप सोच नहीं सकते, दुनिया भर के नोट इकट्ठे करके दे दी उनको। तो आज तक वो महाराष्ट्र में कुछ नहीं कर पाए, जहाँ ज्योतिबा फुले ही पैदा हुए, बाबा साहब अम्बेडकर भी पैदा हुए, साहू जी महाराज भी हुए, कितने महान पुरुष वहां पैदा हुए, लेकिन वो लोग कभी कुछ नहीं कर पाए। करा किसने? उस पंजाब की धरती में एक चमारों का छोरा पैदा होता है, मान्यवर काशीराम, और पूरे देश में घूमता हो, साइकिल यात्रा करता है। और उत्तर प्रदेश में एक चमारा की छोरी, उसकी गेला लगती है और इस सूबे की, सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बनती है। इन लोगों ने किया काम। बहन की असली उत्तराधिकारी बाबा साहब अम्बेडकर की, मान्यवर साहब काशीराम थे असली उत्तराधिकारी बाबा साहब अम्बेडकर के। अरे अम्बेडकर किसी एक का नहीं है, अम्बेडकर इस दुनिया के हर उस व्यक्ति का है जो तथागत बुद्ध के विचारों में, उनके आदर्शों में भरोसा रखता है। बाबा साहब अम्बेडकर महामानव है। इस दुनिया के सबसे ज्यादा इंसानियत पसंद कोई व्यक्ति पैदा हुआ बुद्ध के बाद तो बाबा साहब अम्बेडकर हुआ। और जब चमारों की बात कर चले तो काशीराम जी की बात कहते थे कि 3 तरह के चमार होते हैं मंजित भाई। एक होता है चमार किल्ली,
चमार के लिए कदे लखनऊ कदे दिल्ली, है ना। एक होता चमार किट, कहीं चले जाओ वहीं फिट अभी सकते और वहां आम आदमी पार्टी में फिट होगा, है ना। और एक होता चमार हमारा, चमार हमार, वो चमार यहाँ बैठे जो हमारे मिशन के हैं। ये मिशन को नहीं मिलेंगे, गद्दार आएंगे, पैदा होंगे, जाएंगे, लेकिन जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को समझते हैं, जो लोग मान्यवर साहब काशीराम को समझते हैं, वो कभी मिशन को पीछे नहीं जाने देंगे। ये चुनाव के परिणामों से घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। और मैं तो कहता हूं, और मैं एक काम करने वाला हूं, आप लोगों को बता दूं, अब ये लोग लगे हुए ना कदे ताजमहल की बात ले कहा काट गए, कदे कुतुब मीनार ने ठाके देखा है। अरे कुतुब मीनार ताजमहल ना तो मुगलों का है, ना हिंदुओं का, ना ईसाइयों का, ना किसी देश की धरोहर है वो। मैं कहता हूं, मैं एक RTI और मैं PIL डालने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में कि इस देश के जो मठ है ना, ये चार धामड़ा बैठे रखे, इनकी मूर्तियां दिखाओ, तथागत बुद्ध की है मूर्तियां सारी। तिरुपति बालाजी की मूर्ति दिखाओ, तथागत बुद्ध की मूर्ति है वो। मुकदमा कर दो, मुझे डर नहीं लगता, जेल में डाल दो, डर नहीं लगता, क्योंकि समाज का काम करते करते आप लोग मरोगे तो समाज आपको मरने के बाद भी याद रखेगा। और मैं कहता हूँ पूरे देश में डालो ये PIL ने, ये सारे बौद्धिस्ट मठों पे कब्जा कर रखा है इन आतंकवादी लोग हैं, ये जो RSS में BJP में बैठे हैं। ये लोग आप इनको हल्के मत लेना। और जो लोग इनको वोट करते हैं, हमारे समाज के लोग, चाहे वो किसी भी जाति का, बहुजन समाज का, वही मनीषा वाल्मीकि का बलात्कारी है, वही गोहाना कांड में हमारे घरों को जलाने का जिम्मेदार है। ये जो जितने भी लोग इन दूसरी पार्टी को वोट देते हैं, इन्हीं की वजह से इनका साहस बढ़ता है। अभी एक पत्रकार बैठे हैं भाई हमारे बीच में, इन्होंने कहा कि मायावती के राज में ये चीजें नहीं होती थी, मगर मायावती के राज में होती होंगी, लेकिन एक्शन होता था। शाम होने से पहले, दिन छिपने से पहले जो अपराधी था वो जेल में चला जाता था। अगर कानून अपना काम करे तो हमें सड़कों पर आने की जरूरत ही नहीं है, हमें आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं है। हमें तो ठीक बात के लिए भी इस देश में लड़ना पड़ता है। ये विडंबना है इस देश की। हमें अपने हक और अधिकार जो हमें मिलने चाहिए इस देश के संविधान के तहत, उनके लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। हमारे लोगों को रोज मारा जाता है, तो हमें इस तरह की व्यवस्था का खंडन करना चाहिए। और जो मेरी माताएं बहनें, मैं इनसे विशेषकर अपील करूंगा कि किसी भी परिवार को एक औरत ही बचा सकती है, क्योंकि औरत एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा त्याग की मूर्ति है, त्याग करती है। अगर माँ रमाबाई त्याग नहीं करती तो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बन पाते। जितना बड़ा योगदान बाबा साहब अम्बेडकर का है, उतना ही माँ रमाबाई का है। जितना बड़ा त्याग ज्योतिबा फुले का है, उतना ही सावित्रीबाई फुले का त्याग है। और महिला जो है ना, महिला, ये जो आदमी भाई ने कहा कि श्रृंगार करती है महिलाएं, वहां जाती है, पार्लर में जाती है, ये जो चीजें है ना जो आप लोग श्रृंगार करते हो, ये श्रृंगार करने की चीजें नहीं है। ये तो आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाने का तरीका है। जब दो आदमी लड़ते हैं तो कहते हैं राजा मैंने चूड़ियां थोड़ी पहन रखी है, कहते हैं ना दो आदमी जब लड़ते हो राजा भाई मैंने चूड़ियां नहीं पहन रखी। तो चूड़ियां जो है वो प्रतीक है गुलामी का। तो जब तक आप लोग पूर्ण रूप से ये चीजें नहीं छोड़ोगे, इनको नहीं त्याग करोगे, तब तक आप लोग ताकतवर नहीं हो सकते। आज हमारी जो बहन बेटियां यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती हैं, कॉलेजों में पढ़ने जाती हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनको देख लो। और आप हमारी जो दादी थी, चाची थी, ताई थी, उनको देख लो, उनकी सोच में कितना फर्क है। तो सारी गुलामी का कारण ये दिमाग है। आप इसको अगर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ के उनके जैसा बनाओगे तो मुक्ति के रास्ते बहुत है भाई। कोई देवी देवता हमारी गाड़ी के पंचर नहीं कर पाता, है ना। हम रोज इनको जो है ना, अभी आपने मंजीत भाई ने ही बताया भाई, इन्हें नहीं पूछते, हम तो बाबा साहब के फैन है। तो बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसी टैबलेट है, उसके खाने के बाद ये सारे भूत प्रेत, ये जितने इनके आतंकवादी हैं, जो चरित्रहीन जो इन्होंने भगवान बना रखे हैं, ये सब भाग जाते हैं। तो ये सारे भाग जाते हैं। और संविधान आप लोग बल्लेगाट मार लो, इस दुनिया का सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ अगर कोई धर्म है, अगर कोई किताब है, अगर कोई पुराण है, अगर कोई गीता और कुरान है, तो इस देश का संविधान है। ये संविधान ही है जो आपको बचाता है। एक हरामखोर ने भी मुनादी करवाई थी कि चमारों को जूते मारेंगे, कोई चढ़ जाओ, सांस तो जेल में जा दिया। पता चल गया कि तेरे भूपा बैठे हैं वहां पर। तो ये ताकत है आपके संविधान की, ये ताकत है। और जिस दिन आप लोगों ने इस ताकत को अच्छे से पहचान लिया, उस दिन पूरे देश में आप लोग इकट्ठा होंगे और अपना राजपाट भी ले लोगे आप लोग। ये जो राजनीतिक लड़ाई
जो राजनीतिक लोग हैं ना मेरे जैसे या और ये जो बदमाश होते हैं, जो गुंडे होते हैं, ये मौके के होते हैं, किसी के नहीं होते हैं। इन पर नजर रखा करो। ये मौका लगते हैं भाग जाते हैं, सेट हो जाते हैं, कभी कांग्रेस में, कदे बीजेपी में, कदे झाड़ूवाला गिला, कदे किसी की गिला, कदे अखिलेश के साथ। अभी बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, जा करके उनके साथ बैठ के साइकिल वालों के उनकी ओर डबोदी नहीं आ। तो अपना घर अपना होता है। और उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत दलितों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी, उससे मजबूत कोई पार्टी नहीं आप लोगों की। और पूरे देश में करो इसको। अब उनको पता नहीं अक्ल कब आएगी नहीं आएगी, लेकिन हम लोगों की जिम्मेदारी बनता है काम करना। अरे ये लोग राहुल गांधी ने बर्दाश्त कर रहे, तुम आकाश आनंद ने बर्दाश्त कर लो यार, क्या बर्दाश्त करना। छोड़ा इंग्लिश सा कोई बात नहीं, सिखा लेंगे उन्हें, है भाई मंजिल, बस आकाश आनंद में सिखा लेंगे, इंग्लिश सा छोड़ा है। तो आज बहुत अच्छा लगा आप लोग बीच में आके। आप लोग बड़े सुलझे लोग हो, समझदार लोग हो, क्योंकि ये इस तरह के प्रोग्रामों में समझदार लोग ही आते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के जो प्रोग्राम है, जो नालायक लोग हैं, जो अपने घरों में अपने घर वालों को चाय तक नहीं बना के देती ना, वो जाके राधे राधे वालों के पास बैठते हैं, वो यहाँ नहीं आती, वो दूसरे तरह के लोग हैं। तो हमारी जो बहन बेटियां हैं, उन एक एक के अंदर रमाबाई है, सावित्रीबाई फुले है। आप लोगों ने आपसी भाईचारा, अपने समाज को जोड़ने का काम करना है। तो आरएसएस ने बहुत सारे लोग छोड़ रखे हैं आपके बीच में, पता नहीं क्या क्या पहन के आएंगे। वो आपको लगेगा ये बहुत बड़ी आदमी है, वो बहुत बड़ी आदमी है। वो नई बात कहते कि ब्राह्मण हमारा दुश्मन नहीं है। अरे इस देश का क्या, इस दुनिया का अगर मानता कोई दुश्मन है तो ब्राह्मणवाद है, मनुवाद है। ये हम लोग छाती ठोक के कहते हैं। और ये इसलिए कहते हैं कि ये बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कही, यमन साहब काशीराम ने भी कही, जितने भी महापुरुष हुए सब ने ये बात कही है। और हमारे महापुरुष गलत नहीं हो सकते। बाबा साहब अम्बेडकर, अगर पूरी कायनात में उतर गया ना कि बाबा साहब अम्बेडकर गलत थे, तो हम लोग कभी नहीं मान सकते इस बात को, क्योंकि उन्होंने हर जुल्म और जाति को सहा, अपने बच्चों का बलिदान दे दिया। अरे भूखे नंगे रह करके उन लोगों ने आप लोगों के लिए काम किया। हमारा माँ भाई भुखमरी से मर गई, बच्चे दवा के अभाव में मर गए। लेकिन हमारे लोग क्या है, हमारे लोग इतने अच्छे कार्यक्रम में 10 रुपए चंदा नहीं दे सकते। और हिसाब कौन मांगेगा? जो 10 रुपए चंदा नहीं दे सकता वो हिसाब मांगेगा। ये हालात है हमारे लोगों के, सही बता रहा हूँ। अगर तुम लोग 150 रुपए कार्यक्रम की वैसे ही पूरा हो जाए, लेकिन हम लोग कहाँ पैसे देते हैं? पाखंडवाद में देते हैं, मंदिरों में जाकर के देते हैं, जहाँ पर ब्राह्मणों का एटीएम है। वो ब्राह्मणों का एटीएम है, जब उनका मन करता है वैसे निकाल लेते हैं। आप कभी चंदे जो मंदिरों में जो दान पेटी होती है उसमें डाल के निकाल सकते हो? कभी नहीं निकाल सकते। लेकिन यहाँ निकलता है। ये जो विचार है, ये जो इस तरह के लोग गायक हैं, ये लोग, ये अनमोल चीज है, इनका कोई मोल नहीं है। ये आप लोगों को समझाने के लिए आते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग उत्तर प्रदेश के महान लोग हो। मैं कहता हूँ कि महाराष्ट्र जितने निकम्मे लोग तो इस धरती पे होंगे नहीं। जहाँ बाबा साहब ने सब कुछ करा, वो लोग बाबा साहब के अम्बेडकर को नहीं पहचान पाए, उनका राजपाट नहीं लेकर पाए। लेकिन पंजाब के लोगों ने भी नहीं समझा, जहाँ मनोहर साहब काशीराम पैदा हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने समझा। और ये बहुत बड़ी बात है। 4 बार बहन जी को इस देश की सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बना, ये बहुत बड़ी बात है। कोई बात नहीं, उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। आदमी कभी बच्चा होता है, फिर जवान होता है, बूढ़ा भी होता है। चीजें रुकने वाली नहीं है। आप लोग घबराओ ना। मैं यूपी में इसलिए कम आता हूँ क्योंकि बीएसपी के लोगों को खराब लगता है कि यार ये लोग यूपी में घुसे। मैं बहुत कम आता हूँ यूपी में, मगर बहन जी ने करने दो जो करना है। 2022 तक दे रखा था इनको, लेकिन 24 तक हम लोग भी काम करेंगे। अब लोकसभा में यहाँ पर अच्छा रिजल्ट आएगा। उत्तर प्रदेश में बीएसपी का सारे लोग मिलकर काम करो। इनके कहने या सुनने से हम लोग रुकने वाले नहीं है। और ये लोग 2 मिनट में, वो जो भाजपा वाले नहीं है, वो सर्टिफिकेट रखते हैं हिंदुत्व का, ये अम्बेडकरवादी का रखते हैं, ये गद्दार है जी, ये फलाना ही दिखना है। तो गद्दार और ईमानदारों को आप लोग पहचानते ही हो, कैसे लोग हैं कौन नहीं है। तो भाई आप लोगों से जो कार्यक्रम किया, बहुत सुंदर कार्यक्रम है। आयोजकों का मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। और मंजीत मेहरा जी जो बहुजन समाज के कैलाश खेल से 10 गुना ऊपर है, वो यहाँ पर आए। मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था, मगर उसका पता नहीं कदे वो आवे ना आवे। हमारे प्रोग्राम में तो पैसे लेके भी नहीं आते हैं लोग, मगर मंजीत भाई आप आ जाना। और मैं एक गाना और सुनकर मंजीत भाई का फिर निकलूंगा, कई कार्यक्रमों में जाना है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और संकल्प करो आज कि जिस रिश्तेदार के, आप लोग बुद्ध को कितने लोग मानते हो? हाथ खड़ा करो। बाबा साहब को भी सारे मानते हो। उस रिश्तेदार के घर मत जाना जिसके घर में मंदिर हो। कसम खाओ कसम। कितने हाथ खड़े करोगे? क्यों यार? अरे ये अम्बेडकर नहीं होता ना तो रिश्तेदार साथ कोई नहीं पूछता तुमने।
बाबा साहब अगर रिश्तेदारी से मानते और वो परिवार में लग जाते तो तुम्हें कोई गुलामी से आजाद करवा पाता? मान्यवर काशीराम ब्याह कर लेते, औलाद कर लेते, परिवार बना लेते, तो सारा कौन रिश्तेदार क्या कर लेता? क्या कर लेते आप लोग? और बहन जी अपना घर में सारे थी तो क्या तुम्हारे लिए लड़ पाती? और ये जितने लोग है ना सारे बेघर हो अंडा सारे लिए, तो तुम लोग उन निकम्मे रिश्तेदारों को नहीं छोड़ सकते जो हनुमान के पीछे कुछ चमट रहे हैं। हाथ खड़े करो, जाओगे उन रिश्तेदार जिनके घर में मंदिर है, चले जाना, लेकिन मंदिर उठाकर बाहर लिया जोड़ में फेंक दियो। क्या बात है ना? मैं तो जिस भी रिश्तेदार के जाता हूँ कहता हूँ अपना मंदिर देगा तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। लेकिन जी क्या करोगे? मैं बाहर जोड़ रहा काम पे उड़े फेंक दे ढागे ने, जिसके होंगे पहचान के ले जाओ भाई। हमारे तो है नहीं, हमारे तो बुद्ध हैं, बाबा साहब हैं, साहब काशीराम है, ज्योतिबा फुले हैं। अपने महापुरुषों के फोटो लगाओ, उनके विचारों को पूछो, उनको सब कुछ मानना, उनको मानो। ये तो लोग जो ना अपनी गुलामी का प्रतीक हैं, जिनके आप लोग घर में रखे हुए मंदिर बनाए हुए हैं। तो धन्यवाद आप लोगों का, आपने इतने प्यार मोहब्बत दिया। जय भीम, जय भारत।